प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं। कक्षा 10 में आज हम पहले क्लास में कौन सी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के हमने एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखो 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्या दे रखा है कि कोट बराबर दे रखा है 7/8 है। यदि कोट का मान 7/8 दे रखा है तो आपको ज्ञात क्या करना है, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा, दूसरा कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको इनका मान निकालना है, ठीक है, इनका मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं सॉल्यूशन, इधर देखो। तो आपको मान दे रखा है कोट का मान दे रखा है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर क्या है 7/8। आप जानते हैं कोट बराबर क्या होता है, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो आधार का मान आपके पास 7 है और लंब का मान कितना है 8 है। तो आपको निकालना है क्या है, कर्ण निकालना है। तो देखो मैं इधर कर रहा हूँ। अब मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इधर, तो मैंने एक पाइथागोरस पर में लगाना है, तो मैंने एक त्रिभुज मान लिया क्या है पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको थीटा दे रखा है, तो सही आप ये मान लो तो थीटा ये हो जाएगा, इसकी शामिल हो जाएगी क्या, वही लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो अगर आपको मान किसका दे रखा है, आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है और कर्ण लंब का मान कितना हो जाएगा 8। तो अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा कि पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान आपके पास कितना है 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पी आर का मान कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो कितना आएगा 113 आएगा, कितना आएगा 113। अब देखो मैं इधर कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे क्या हो जाएगा, पी आर का मान कितना आ जाएगा रूट में 113 आ गया, कितना आ गया 113। अब हमारे पास में कर्ण का मान आ चुका है। तो अब देखो हमें निकालना पहले क्या है, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा है। तो ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है, यानी ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पहले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जानते क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। आप इस बंदे को सीधा मान रखना है, तो मान रखो। वैसे तो ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, वो आपको फॉर्मूला अभी तक लिखाया नहीं है। सर उसमें लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कॉस बटा साइन हो जाएगा, लेकिन वैसे आपको करना नहीं है। तो अब देखो एक है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, और लंब का मान कितना है 8 बटा कर्ण कितना है रूट 13 का स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 7 का स्क्वायर बटा रूट 13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखो मैं इसका स्क्वायर करूंगा और फिर इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 113 माइनस कितना हो जाएगा 64, और बटा में कितना आ जाएगा 113। नीचे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 49, तो 113 में मैं 49 घटाऊंगा और बटा में कितना आ जाएगा 113। अब देखो 113 से 113 कट गया, ऊपर 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचा 49, और नीचे कितना बच गया 64। तो पहले का आंसर कितना आ गया 49 बटा 64। अब देखो दूसरा आपको क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना है। जो मान दे रखा है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मान हमारे पास कितना है 7/8 दे रखा है, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 49 बटा 64। तो इन दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा, इन दोनों का मान क्या आएगा समान। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये कौन सा हो गया 7वां हो गया। अब देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है 8, उसी में हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखो 8 में दे रखा है 3 कोट ए बराबर दे रखा है 4 और आपको मान याद करके बताना है कि ये मान और ये मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये मान और ये मान दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर टेन का मान रखोगे, इधर कोस का मान रखोगे, साइन का मान रखोगे, तो इधर वाला मान सोल्व करना और इधर वाला मान सोल्व करना, अर्थात एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, इधर देखो, तो मैं इसका क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि कोट क्या होता है, क्योंकि कोट ए बराबर क्या होगा, कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। तो आपको पता चल गया आधार का मान 4 और लंब का मान कितना है, 3 है। तो अब देखो मैं त्रिभुज बना रहा हूं, इधर देखो, यहाँ मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये क्या है, सी है। अगर आपको ये कोण दे रखा है तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो आपको दे रखा है कि आधार का मान तो 4 दे रखा है, यानी ये 4 है और ये 3 है, तो आपको निकालना है कर्ण का मान। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का मान आपको 4 दे रखा है, तो 4 का क्या हो गया, स्क्वायर। बी सी स्क्वायर आपको दे रखा है 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 का, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का है। तो ए सी का मान कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो, अब हमें जो मान निकालना है उसमें मान रखना है। जैसे आपको निकालना है 10, 10 क्या होता है, इधर देखो, मैं इधर लिख रहा हूं कि 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटा, यानी कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है, लंब का मान कितना है, 3 है। कितना है, 3, आधार का मान है 4, तो इनका क्या हो गया, स्क्वायर। क्या हो गया, स्क्वायर। आगे देखो 1 प्लस 10 है, तो वापिस क्या हो जाएगा, अगली बार जोड़ना है, तो स्क्वायर बराबर, ये मान बराबर किसके होना चाहिए, कोस। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, 4 है, तो 4 बटा कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। तो इनको सोल्व किया मैंने, कितना आ गया, 16 में से कितना घटाना है, 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बटा में कितना आ गया, 16। इधर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, 16 प्लस है 9 बटा में कितना आ जाएगा, 16 बराबर। देखो 4 का स्क्वायर 16 बटा 25, इधर 9 बटा 25। अब देखो 16 से 16 कट गया, ऊपर तो कितना बच गया है, 7, और नीचे कितना बच गया, 25 बराबर। इनका लघुत्तम कितना आएगा, 25, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अर्थात हमारा दोनों मान एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट क्या है, बराबर है। यानी कहने का अर्थ है एलएचएस पार्ट बराबर क्या है, आरएचएस पार्ट है। अतः हमारा क्वेश्चन जो किया हमने, जिसका सॉल्यूशन किया वो क्या है, एकदम सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। पहले आप क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकालना, कर्ण के बाद में आप क्या निकालोगे, मान पुट आउट करना, यानी सेम मान पुट आउट करना, देखना बराबर आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, वरना नॉट इक्वल बराबर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां। अगला क्वेश्चन देखो 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें आपको tan a बराबर दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो आपको sin a cos c प्लस cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c, यानी इन दोनों क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन से भाग इसको पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज की सहायता से हम बहुत इजी याद कर सकते हैं। दे रखा है tan a, तो tan a का मान आपके पास में कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। क्योंकि आप जानते हो tan a होता है क्या भाई, tan a क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ये होता है tan a। अब देखते हैं कि लंब का मान 1 है, आधार का मान कितना है, √3 है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा बनाते हैं, ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण, मान लो ये B समकोण है, ये A हो गया, ये क्या है, C है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप मान रखो tan a, मतलब कौन कौन सा मानना है, a मानना है। इसकी सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण। तो आधार का मान आपके पास में कितना है, √3 है। ठीक है,
और लंब का मान कितना है 1 दे रखा है। तो अब आप कर्ण निकाल सकते हो नहीं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान निकालना है आपको, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर √3 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC का अर्थ है A का स्क्वायर करना है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और A का स्क्वायर करेंगे 1, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का होता है, किसका होता है 2, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। अब आपके पास में कर्ण आ रखा है तो आप सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसका पहला दे रखा है तो मैं पहला सोल्व कर रहा हूं, इधर देखना sin A, यानी पहले आपको कौन कौन सा मानना है A, मतलब कौन पर ध्यान रखना, कौन कौन सा दे रखा है A। तो यहाँ पर देखो sin A, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है BC है, तो BC बटा क्या हो जाएगा AC इंटू cos C। अब की बार आपको कौन कौन सा मानना है, ये मानना है, तो इसकी सामने भुजा ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, उल्टा हो गया नहीं, तो सामने भुजा क्या है लंब। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1 है, तो BC और बटा क्या हो जाएगा AC प्लस cos A। वापस देखो cos A तो सामने भुजा लंब है और ये आधार है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया AB बटा क्या हो जाएगा AC इंटू साइन C। अब देखो मैं कौन C को ये मानता हूं, लंब कितना हो जाएगा √3 है, तो यानी AB बटा AC। अब इसमें आप मान रखो और इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो BC का मान कितना है, BC का मान है 1 और AC का मान है 2। BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस AB का मान कितना है √3 बटा 2 √3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 1 को 1 से गुणा कराया कितना हो गया 1, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, बटा में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। आगे देखो लघुत्तम कितने आ गए 4, तो 1 और 3 कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बटा 4 कितना हो गया 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो इसका दूसरे में ऐसे करना है, ऐसे करेंगे cos A देर का ये देर का ये लंब है ये आधार, तो आधार कितना हो जाएगा AB बटा AC इंटू cos C, मतलब cos C है तो ये लंब है ये आधार है, तो BC बटा AC माइनस sin A, तो sin A का अर्थ है लंब कितना है 1, यानी BC बटा AC इंटू sin C है तो ये लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा AB बटा AC। तो आपको नजर आ रहा है नहीं सेम है, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, लेकिन मान रख लेते हैं एक बार। AB का मान कितना दे रखा है √3 बटा कितना हो जाएगा 2। आगे दे रखा है BC कितना है 1 बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस AB कितना है 1 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 3 बटा √2। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ गया √3 बटा और नीचे आ गया 4, कितना आ गया 4, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा √3 बटा 4। इन दोनों को घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ गया। कितना आ गया 0। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सीधा इसमें मान पुट आउट करना था अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसका 10वां। अगला सवाल है 10वां सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको एक त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें Q क्या है समकोण है, और आपको दे रखा है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, तो PQ 5 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये मान दे रखा है इधर देखना, तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। बहुत गजब क्वेश्चन है, ऐसा आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा। मान लो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पर मान लो P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है R, ये क्या समकोण त्रिभुज है। अब वो बोल रहा है कि PR यानी P और R आगे QR, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, दूसरा आपको PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब मान लो मेरे को यहाँ से PR का मान निकालना है, तो मान लेते हैं, देखो PR बराबर क्या हो सकता है, कर्ण का मान मैं निकालता हूँ, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा, नहीं 25 माइनस क्या हो गया QR। अब देखो त्रिभुज PQR में क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो PQR पाइथागोरस प्रमेय लगो तो कितना हो जाएगा, देखो PR बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब जिसका मान दे रखा है रखो, PR का मान मेरे पास कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो गया माइनस का QR का स्क्वायर
बराबर पी क्यू का मान नहीं है, तो पी क्यू का मान दे रखे हैं, सॉरी कितना है 5 का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 यानी 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। आगे देखो ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और माइनस कितना हो गया 25, तो 50 क्यू आर बराबर कितना हो गया 600, क्यू आर का मान कितना आ गया 600 बटा 50, एक सुम घट गई, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, तो इधर देखो मैं इसका मान निकालता हूं, तो समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर क्यू आर का मान रखते हैं, तो मान रखते हैं तो पी आर का मान कितना आ जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13, मतलब ये तो आ गया 13 और ये कितना आ गया 12। अब आपको निकालना है साइन पी, इसके जो मान ज्ञात करना है उसमें पहला मान कौन सा ज्ञात करना है साइन पी, तो साइन पी क्या होता है ये मान लो कौन पी दे रखा है, तो इसके सामने भुजा लंब होगी, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कितना है क्यू आर बटा कितना है पी आर हो जाएगा, और मान कितना दे रखा है 12 बटा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बटा 13। आगे दे रखा है टेन पी का मान निकालना है, तो टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब सामने भुजा है, लंब कितनी है क्यू आर है और बटा आधार कितना है पी क्यू है, तो मान रखो कितना हो जाएगा 12 बटा 5 हो गया। आगे आपको मान दे रखा है कोस पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कोस पी का मान, और कोस पी क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है पी क्यू है और बटा कर्ण कितना है पी आर है, तो कितना हो जाएगा 5 बटा 13। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा ही आपके पास में एक एग्जाम्पल है जो पीछे दे रखा है। अब ये 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, अब हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम मान निकालेंगे, यानी आपको समकोण त्रिभुज के आधार पर प्रत्येक फलनों का हम क्या पढ़ेंगे मान निकालना सीखेंगे, ठीक है नहीं। तो सारणी बनाएंगे, सारणी में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरह मान निकालते हैं। अब देखो हम सारणी बनाएंगे और सारणी की सहायता से हम प्रत्येक फलन के फंक्शनों के क्या निकालेंगे मान निकालना सीखेंगे। आपके 10th क्लास के सिलेबस तक आपको 90 डिग्री के मान पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको 0 से लेकर 90 तक का मान याद होना चाहिए, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 मान को या 4 मान को आपको याद करना है। आज मैं मान निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे सारणी में देखना, कुछ नहीं करना, मान लेते हैं आपको प्रत्येक का मान किस तरह ज्ञात करते हैं, रटना नहीं, आपको सारणी में मान बढ़ाना सीखना है। तो बढ़ाएंगे कैसे, जैसे मान लो 0 है, आपको सबसे पहले मान किसका निकालना है 0 का, फिर 30 डिग्री का, फिर किसका निकालना है 45 डिग्री का, और फिर आपको निकालना है 60 डिग्री का, उसके बाद में आपको निकालना है 90 डिग्री का। मतलब ये 5 मान आपको निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको गिनती करनी है, यानी यहां से 0 से स्टार्ट करना है गिनती, 1, 2, 3, 4, मतलब ये गिनती कर ली तो कितने मान हो गए टोटल 4, यानी 0 में स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो अब देखो आप इसको निकालोगे कैसे, मैं देखो आपको बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ। एक तरफ तो आप मान लीजिए, इधर मान लिख लो कि क्या है कि पहले मान निकालेंगे साइन थीटा, फिर निकालेंगे कोस थीटा, फिर निकालेंगे टेन थीटा, फिर निकालेंगे कोट थीटा, फिर निकालेंगे सेक थीटा, और फिर निकालेंगे कोसेक थीटा। यानी इन सब फलनों को हम क्या निकालना सीखेंगे मान, और मान में मैं फिर यहां पर लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है। ठीक है, तो सारणी बनाएंगे बहुत जबरदस्त, देख लेना। एक, दो, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री,
यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अब आराम से देखना, आपके पास मैंने ऊपर मान अलग लिख रखा है, ये तो मेरी ट्रिक है आपको मान निकालने के लिए बता रखी है कि 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 मान हो गए। अब आपको नीचे गिनती करनी है 0 से 0, 1, 2, 3, 4। अब आप इसमें प्रत्येक में 4 का भाग लगा दो और ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। 4 का भाग लगा दो और ऊपर क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह। 4 का भाग लगा दो और ऊपर क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह। 4 का भाग लगा दो और ऊपर क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह। यानी 4 मान है तो 4 का भाग लगा दो और ऊपर क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह। तो जो पहला मान आएगा वो जो इससे जो हमें मान प्राप्त होगा वो मान किसका प्राप्त होगा, साइन थीटा का। किसका होगा, साइन का। और अगर साइन का मान आपको आ रहा है तो आप सभी का मान निकाल सकते हो। अगर साइन का मान निकालना आ रहा है तो क्या है, आप सभी के मान निकाल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अगर मैं किसी संख्या में 0 में अगर किसी संख्या का भाग लगाऊं तो 0 आना है, तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0। अब देखो मैं 1/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ नहीं, 1/2 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। आगे देखो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 लिख सकता हूँ नहीं, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो गया। आगे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 है, 3 किसी का वर्गमूल नहीं है तो वर्गमूल कितने आ गए, 3। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 4/4 कितना होता है, 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। ये तो मान किसका हो गया, साइन थीटा का। अब साइन थीटा के बाद में आपको निकालना है कोस थीटा का मान। तो कोस में कुछ मत करो, कोस में ये मान क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी इधर से स्टार्ट करो वापिस इधर देख रहो, यानी जो साइन 90 का मान होगा वही साइन 0 का मान होगा। तो कितना हो गया, 1। आगे कितना है, √3/2। तो उल्टा करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये सेम का सेम हो गया और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये 0 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब है टेन थीटा। तो टेन थीटा और कोट थीटा के लिए आप दो चीज ध्यान रखना, टेन थीटा होता है, एक होता है कोट थीटा। इसके दो फॉर्मूले आप याद रखना। टेन थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखना। अब दे रखा आपको टेन, तो टेन क्या होगा, साइन अपॉन कोस होगा, यानी साइन अपॉन कोस। जो अब देखो टेन 0 का मान निकालना, टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन कोस 0। और अगर मैं 0 में किसी संख्या का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। आगे देखो अगर मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। ये कटकर कितना आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, √3। अब ध्यान रखना, एक तो होता है 0 में किसी संख्या का भाग लगाना, तो हमें क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगा। या किसी संख्या में मैं अगर 0 का भाग लगा रहा हूं तो ये चीज अनंत होती है। ये चीज क्या होती है, अनंत, अपरिभाषित होती है। तो देखो जैसी संख्या में 0 का भाग लगाऊं तो ये अपरिभाषित होगी, यानी अनंत होगी। क्या होगी, अनंत हो गई। अनंत का ये सिंबल है, ध्यान रखना। वापिस इसको उल्टा कर दो, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको वापिस उल्टा कर दो, तो ये क्या हो गया, अनंत। फिर कितना आ जाएगा, √3 आ गया। उसके बाद में कितना आ जाएगा, 1। वापिस ये लिख दो तो कितना आ जाएगा, 1/√3, और वापिस कितना आ जाएगा, 0। अब मैंने आपको शुरू से ही बताया था सेक बचा है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। कहना का अर्थ है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। बहुत ईजी है, तो ध्यान रखना। अब है सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का। तो देखो सेक 0 का मान निकालना है तो 1/1 के अंदर कितना आएगा, 1 ही आएगा। आगे देखो 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ गया। आगे देखो इसका ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ गया। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताओ। जैसे मैंने लिखा है 1 और बटा में 0। अब 1/0 क्या होता है, 1/0 मैंने अभी बताया क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो वापिस से का उल्टा को क्या होता है, कोसेक। तो ये अनंत, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ पर 2√3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। इस तरह से ये देखो सारणी के समूह फलनों के मान आप इस तरह निकाल सकते हो।
यदि आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप सीधा तुरंत कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे, 8 एक्सरसाइज करेंगे 8.2, जिसमें हम मान रखकर किसमें सोल्व करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।